बहुत ही परम सम्मान्य देश की सर्वोच्च न्यायालय से आज बहुत ही कम समय के लिए अपने बीच में पधारे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है इनका पधारना यहाँ पर। और आदरणीय विजय जी विश्नोई साहब समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। और आज जैसा कि हमने सब ने डीजीपी साहब को भी सुना, LR विश्नोई साहब को, बहुत ही शानदार आपने आगे इन सभी बच्चों के जीवन के लिए जो ये यहाँ पर हुनर यहाँ पर जो अपने सभी समाज के सामने जो यहाँ पर विजय जी से सम्मानित हुआ, इन सब के लिए बहुत ही अच्छे आपने टिप्स भी दिए, बहुत सारे काम के हैं। और वाकई क्योंकि कान में सुनने में कई बार जो बात अच्छी नहीं लगती है वो शायद ज़्यादा काम की होती है, तो वैसी कुछ बातें भी थी। हमारी तरफ भी आने का आपको मना किया है, हमारे पास भी नहीं आना है तो भले एक बार सुनने में ठीक नहीं लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में चीज़ बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा ना 5-7 साल की अगर एक दिशा आप तय करोगे, एक अलग छवि बनेगी, छवि के साथ में ही बहुत सारा काम होता है। एक जो नैरेटिव अपन जिसको वर्ड बोलते हैं, इस नैरेटिव के चक्कर में ही सारी गड़बड़ हुई थी पिछले कुछ वर्षों के अंदर। जो कुछ मैं कहूँगा कि भटक जाने वाले, राह से भटक जाने वाले, उन एक अंगुली पे गिरने वाले लोगों की वजह से बहुत बड़े एक समाज को, जो जम्बेश्वर भगवान से जो 29 नियम और 120 शब्दों की शब्दवाणी का उच्चारण करके अपने पूर्वज जो गांव के अंदर धोरों के अंदर बैठने वाले, खुद के हाथ से खाना बनाने वाले, जो अलग अलग अपने को सिद्धांत, अपने को जो एक दिशा दी गई थी, उस दिशा के अंदर धीरे धीरे अलग अलग कालखंड के अंदर शहरों के अंदर आना जाना, और जैसा कि डीजीपी साहब ने कहा था, संगत, थोड़ी बहुत गलत संगत की वजह से ये एक दिशा भ्रमित होना मैं बोलूँगा हुआ। लेकिन फिर से आज एक कठोर कानून का इस्तेमाल करने के बाद में जो एक नई दिशा मिली है, एक नई ऊर्जा के साथ में आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, बहुत बहुत बधाई है सारे इन नए नियुक्त हुए जो इन्होंने आज एक अलग अपने भविष्य निर्माण का एक जो कदम बढ़ाया है। एक बड़ी संख्या के अंदर इन्होंने आज पूरे समाज का नाम जो रोशन किया है। मैं सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, सबसे आपसे आग्रह करता हूँ इन सब के लिए जोरदार तालियों से हमारे यहाँ पर विराजमान हमारे गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए हमारे सभी यहाँ पर परम सम्मानीय मंत्री महोदय जसवंत सिंह जी, सुखराम जी, हमारे कृष्णा राम जी, महेंद्र जी, मेरे साथ में विधानसभा में भाई एकदम युवा भाई अभिमन्यु ने भी सम्मानित करना तो लार की कर छोड़ियो भाई अभिमन्यु, और विराजमान सभी आप प्रबुद्ध जन, आज समाज के बहुत ही प्रबुद्ध जन यहाँ पर क्रीम ऑफ द सोसाइटी यहाँ पर आए, और भी खूब लोग जो कोई कारणवश नहीं आ पाए, तो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप लोग आए हैं। बहुत ही शानदार इस कार्यक्रम का आयोजन भी रहा। ये सिर्फ एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, ये एक लंबी दूरी तक संदेश, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। एक लंबा संदेश है इस बात का, आने वाली पीढ़ी का, आने वाले खिलाड़ियों का, फिल्म जगत से जुड़े हुए आज अभ्यर्थियों का, सभी इसके अंदर एक मैं बोलूँगा कि समाहित होने वाला है। एक ही रूफ के नीचे सब कुछ इसके अंदर आ गया है। ये एक मनोबल बढ़ाने का कार्यक्रम था। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। सारी अच्छे बिंदु आज डीजी साहब ने दिया, क्योंकि मेरा ये अध्यक्ष यहाँ पर आज कार्यक्रम के अंदर मेरा था, तो क्योंकि अपन सब यहाँ विजय जी को सुनने के लिए आए। हम लोग तो आपसे अलग अलग मंचों पर मिलते रहते हैं, हम सभी राजनीतिक क्षेत्र से जो आप जनप्रतिनिधि हैं। आज मेरा कोई विषय यहाँ बनता नहीं था, लेकिन हम लोग सब ने हमारा टाइम हमने माननीय न्यायमूर्ति विजय जी को दिया है, और आप सब के लिए भी, क्योंकि अब समय की अभाव है, आपने समय दे दिया और आना आपका बहुत ज़रूरी था। आपके आने से इस कार्यक्रम की पूरी शोभा भी बढ़ी है, और आपके आने से ही इस कार्यक्रम से एक बहुत लंबा पूरा प्रदेश में नहीं, ये देश का एक नया संदेश है। मैं निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ ये यहाँ पर जो आज सेलेक्ट हुए हैं, सिर्फ इतने ही इन बच्चों के लिए नहीं है, ये आने वाली उस नई पीढ़ी के लिए है जो अपने से ही सीखता है, अपने से सीख करके आगे कदम बढ़ाता है। आने वाला समय हमारा भारत का, हमारे प्रदेश का बहुत उज्जवल समय है, उज्जवल भविष्य है। हर दिशा के अंदर जो 2047 एक विकसित भारत की जो एक दिशा अपने को मिली हुई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो उस दिशा को अपन ध्यान में रखते हुए इस समय अपने भविष्य निर्माण के लिए जहाँ पर भी आपको कुछ सीखने को मिले, जो AI के ज़माने का एक जिक्र हुआ,
उस AI को ध्यान में रखते हुए यदि अपन अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। हर वो सफ़र आपको तय करने के अंदर आज अपनी टेक्नोलॉजी मदद करने को तैयार है, लेकिन उसका हर दिशा के अंदर सदुपयोग की आवश्यकता है। अपन जो पूर्व में, मेरे को एक समय याद है जब ये प्रकरण बीच में चलने शुरू हुए थे, माननीय हमारे जज साहब यहाँ पर उस समय हाईकोर्ट के अंदर विराजमान थे, तो खूब लोगों की जब जमानतें, नेचुरल एक प्रक्रिया है इनके अंदर लगी, लेकिन जिस समय कहीं पर भी कोई चर्चा भी ज़्यादा नहीं थी, शुरुआती दौर था, जज साहब ने एक व्यक्ति की जमानत को ये कह करके कैंसिल किया कि एक समाज विशेष का नाम खराब करने वाले को कोई जमानत नहीं मिलनी चाहिए जो ऐसे काम के अंदर इन्वॉल्व हो। ये बहुत बड़ी बात है साहब। आपके हम संदेश, हम आपसे बोलिए, आपके इस जुडिशरी विषय की चर्चा बहुत कम करते हैं, लेकिन आपके जो अच्छे संदेश होते हैं जो बाकी सीखने लायक है, उनका हम लोग जिक्र भी आपके पीठ के पीछे करते हैं। और हमेशा ये अभी आवश्यकता है इस समय के अंदर। आज अपने को जो जाम्बोजी भगवान ने 550 वर्ष पूर्व जो एक ताकत दे करके, जो एक नई दिशा दे करके रवाना किया हुआ, अपने को दूसरे सभी समाज के लोग तो बोलते हैं आप लोग फुल ऑफ योग्यता हो, आपके अंदर अलग हट कर के क्वालिटीज़ है, लेकिन फिर भी अपन मात्र कर उसने उस शॉर्टकट से ये काम कर लिया, इसने शॉर्टकट से काम कर लिया। मैं अलग अलग मंचों से कई काले कांच की गाड़ियों का भी जिक्र करता हूँ कि अपने को उनको अवॉइड करके सिर्फ वाइट में, अपनी तो ड्रेस ही वाइट थी, तो अपने को हर काम वाइट ही करना चाहिए। तो मेरे भी जैसे व्यवसाय बाहर विदेश की धरती पे फॉरेन करेंसी लेके आए, सब वाइट का व्यवसाय था। अपने को सभी वाइट की तरफ ही बढ़ने की आवश्यकता है। वाइट के अंदर ही सब कुछ, जाम्बोजी का संदेश भी है और उसके अंदर अपनी तरक्की भी है, समाज का नाम भी है। इतनी बात कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की। धन्यवाद, धन्यवाद।